हेलो दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ही लेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ आर्गुमेंट ऑफ z+1 इक्वल टू पाई/6 एंड आर्गुमेंट ऑफ z-1 इक्वल टू 2 पाई/3। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आर्गुमेंट और मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू x+i y, तो इसका मॉडुलस क्या होता है? मॉड ऑफ z इक्वल टू √x² + y²। और इसका आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ y/x। तो ये होता है आर्गुमेंट। तो ये दो चीजों से ही दोस्त ये पूरा क्वेश्चन जो है इस पे ही बेस्ड है। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टेप नंबर 1 से चालू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट दिया है गिवन, what are the given things were here। यहाँ पे दिया आर्गुमेंट ऑफ z+1 इक्वल टू पाई/6 एंड आर्गुमेंट ऑफ z-1 इज 2 पाई/3। ठीक है। टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x+i y वेयर x इज इक्वल टू xy बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एक्सप्रेस यूजिंग आर्गुमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले z+1 को सॉल्व करेंगे। तो z+1 को क्या करेंगे? z की वैल्यू रखेंगे x+i y, राइट। तो z+1 इज ओके, ये हो जाएगा x+i y+1। सो x+1 रियल पार्ट होगा और आई वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z+1 इक्वल टू, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो गया? x+1 + i y। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? y/x। तो y की जगह y है और x की जगह है x+1, तो ये इसलिए होगा टेन इनवर्स ऑफ y/x+1, और विच इज नथिंग बट पाई/6। तो ये टेन इनवर्स इधर चला जाएगा, राइट। तो y/x+1 इक्वल टू 10 पाई/6, और 10 पाई/6 मतलब 1030 डिग्री दोस्तों। इसकी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 1/√3। ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3y हो जाएगा और इक्वल टू x+1। ओके, सो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन दिया क्योंकि इसको हमने पहला और दूसरा ले लिया है, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे? दूसरे वाले के लिए करेंगे, z-1 के लिए। तो z-1 को क्या लिख सकते हैं? x-1 + i y। इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ y की जगह y है और x की जगह x-1 है। सो टेन इनवर्स ऑफ y/x-1 विच इज इक्वल टू 2 पाई/3। ठीक है। अब 10 2 पाई/3 क्या होता है? ये होता है -√3, है ना। 10 की वैल्यू जो सेकेंड कोऑर्डिनेट पे क्या होता है दोस्तों? ये होता है नेगेटिव होता है, तो ये होगा -√3। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है यहाँ पे। एक जो हो रहा है वो 10 पाई/6 जो होता है वो 1/√3 होता है, और 10 2 पाई/3 इज -√3। अब इसको हम लोग फिर अगेन, इफ वी अगेन मल्टीप्लाई, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो y/1 होगा और दूसरा होगा -√3 टाइम्स ऑफ x-1। तो ये दो हमारे पास में इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। और हमारा एम क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, सो दैट वी कैन राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इनटू द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू x+i y। इसी को यही तो निकालना है ना, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके। तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या है? √3y इक्वल टू x+1। सो √3 - x = 1। ठीक है। अब पुट x इक्वल टू 1/2। अच्छा, x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ, क्या करते हैं देखो, ये दो इक्वेशन हमारे पास में है। ये इक्वेशन एक है और ये दूसरा इक्वेशन ये है। तो y की जो वैल्यू है ना, y की वैल्यू क्या है? √3 x+√3। इसकी इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देते हैं। चलो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो। y की वैल्यू क्या है? माइनस, ये पहले √3 हो जाएगा, ये वाला √3। फिर y की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय -√3x+√3। ये हो गया y की वैल्यू इक्वल टू x+1। ठीक है।
ये यहाँ पे रखा है। राइट, तो फ्रॉम, उसके बाद में क्या होगा, ये माइनस रूट 3 इंटू -√3x क्या हो जाएगा, ये होगा -3x, और ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और ये वाला जो x है उसको यहाँ पे ट्रांसपोज किया है तो इधर आके -x हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा से ऑर्डर चेंज हो गया दोस्तों, तो ये ध्यान रखो। इसकी वैल्यू, y की वैल्यू हमने कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है, और वो जो है ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आ गया -3x - x +3 =1, -3x और -x हो जाएगा -4x, और ये 3 इधर जाएगा, तो 1 - 3 होगा तो -2 हो जाएगा। देयरफॉर x क्या होगा, -2/-4, सो 1/2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। तो ये जो x की वैल्यू 1/2 है, हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, y पे, है ना, ये √3y इक्वल टू, सॉरी, √3y, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे x की वैल्यू 1/2, तो √3y = 1/2 +1, तो ये होगा 3/2, है ना। तो थ्री थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगा, √3/2। तो x की वैल्यू हो गया 1/2, और y की वैल्यू हो गया √3/2। इसे क्लियर, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग रख देते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, फाइनल आंसर, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन बाय 1/2 +i√3/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, यहाँ के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम 6 ना लेके हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रॉम 4 लेंगे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और उसके बाद में रिवर्स जाके फिर x की वैल्यू 1/2 मिला, फिर x की वैल्यू 1/2 यहाँ रखेंगे, तो y की वैल्यू √3/2 होगा। तो आंसर इज x = 1/2, y = √3/2, और कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनली हो जाएगा z = 1/2 +i√3/2। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन भी उतना ज्यादा ट्रिकी नहीं है, लेंथी है ना, बट यहाँ पे दो चीजें हमें याद रखना है। एक तो होता है मॉडुलस ऑफ जेड, विच इज इक्वल टू √x² + y² प्लस, यहाँ पे हम मॉडुलस यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan−1 ऑफ y/x। तो ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। और दो और इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट इज द tan π/6 एंड व्हाट इज द tan2π/3, ये दो चीजें भी हमें याद रखना है। ठीक है, और जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता। आप देखोगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें रिपीट दिखेगा। ठीक है, चलो, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।